हेलो क्लास। हिंदी के पीरियड में आप तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा देख रहे थे। आप देख रहे थे कि सीता जी ने राम को अपने रात्रि का स्वप्न बताया था। तो राम कहते हैं लक्ष्मण से, यहाँ से आप देखें कि लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनावे कोई। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा परिणाम नहीं देगा। कठिन कुचाह जो हम नहीं चाहते हैं, ऐसी कोई बात आज हमें सुनने को मिलेगी। कठिन कुचाह सुनावे कोई, अस कहि बंधु समेत नहाने। ऐसा कह करके वो अपने भाई लक्ष्मण के साथ उन्होंने स्नान किया और पूज पुरार साधु सन माने। पुरार भगवान शंकर, पुर आर्य जो नगर के दुश्मन हैं, जो गांवों में नहीं निवास करते हैं, अर्थात शंकर जी। उन्होंने शंकर भगवान की पूजा करके साधुओं का सम्मान किया। और फिर अब ये एक छंद है, सन्मान सुर मुनि वृंद बैठे उतर दिस देखत भय। फिर उन्होंने सुर मीन्स देवता, ऋषि मुनि, वृंद मीन्स समूह, देवता और ऋषि मुनियों के समूह का सम्मान किया और फिर उत्तर दिशा में बैठकर देखने लगे। क्योंकि नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। आसमान तक धरती की धूल उड़कर जा रही थी और खग मृग भूरि भागे, इसलिए जंगल के सभी पशु पक्षी भाग पड़े और भाग करके व्याकुल होकर विकल प्रभु आश्रम गए। व्याकुल होकर के भगवान राम के आश्रम में जंगल के सारे पशु पक्षी पहुंच गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित सचकित रहो। तुलसीदास जी कहते हैं कि कारण को प्रत्यक्ष जानने के लिए, कारण क्या है यह जानने के लिए वे आश्चर्यचकित हो गए। उसी समय सब समाचार किरात कोलन आयते ही अवसर कहे। उसी समय जंगल के निवासियों ने, कोल किरातों ने आकर के वहाँ के सारे समाचार बताए कि पीछे से भरत शत्रुघ्न अयोध्या वासियों की सेना लेकर आ रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनत सुमंगल भयन मन प्रमोद तन पुलक भर। ऐसे मंगलदायक वाणी को सुनकर के भगवान राम का तन पुलकित हो गया और मन प्रफुल्लित हो गया। मन प्रमोद तन पुलक तन भर। शरद सरोरुह नयन तुलसी भरे स्नेह जल। और शरद ऋतु में फूले हुए कमल की तरह नेत्रों में जो है प्रेम के आंसू आ गए। तुलसी भरे स्नेह जल, स्नेह के आंसू, स्नेह का पानी अर्थात आंसू आ गए। भरत ही होय न राजमद। यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच में कुछ भाग कटा हुआ है। इसके बाद का है कि भरत ही होय न राजमद, विधि हरिहर पद पाए। बात यह है कि जब लक्ष्मण जी भरत और शत्रुघ्न के साथ पूरे सेना के आगमन की बात सुनते हैं तो उन्हें संदेह हो जाता है भरत की नीयत पर। उनको लगता है कि भरत शायद अयोध्या के राज सिंहासन के आखिरी कंटक अर्थात राम को भी समाप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन राम चूँकि भरत को भली प्रकार जानते हैं, इसलिए वो भरत के पक्ष में तर्क देते हुए कहते हैं कि भरत ही होय न राजमद, विधि हरिहर पद पाए। अर्थात भरत को, राम ने कहा कि मेरे भाई भरत को राजा होने का घमंड नहीं हो सकता, चाहे उन्हें ब्रह्मा विष्णु और महेश का ही पद क्यों न मिल जाए। कबहु कि काजी सीकरन क्षीर सिंधु बिनुसाय। ये छोटा सा राज्य भरत की नीयत को
नष्ट नहीं कर सकता। अर्थात कबहू की काजी सी करन, कभी भी छोटी सी कंकड़ी क्या क्षीर सिंधु को नष्ट कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, आप इसको समझ गए होंगे, इसकी व्याख्या करके हमारे पास भेजिएगा। थैंक्स।